In this video, I'm going to tell you how to write a press for your examination. तो सबसे पहले ही आपको ऐसा पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है। आपको सबसे पहले तो उसको काउंट करना है 1 to 5 करके, और जितना भी इसका नंबर आएगा, लाइक नंबर ऑफ वर्ड्स दिस पैराग्राफ विल बी हैविंग, आपको उसको डिवाइड करना है 3 से। आपको उसका 1/3 नंबर निकालना है। सो इस प्रेसे में अराउंड 209 वर्ड्स थे, ठीक है। उसको हमने 1/3 करना है तो डिवाइड बाई 3 करेंगे और फिर हमारा इसका आंसर आया 69। अब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 69 वर्ड्स में ही आपको सारा प्रेसे लिखना है। 69 से 1-2 शब्द ज़्यादा या 1-2 शब्द कम हो सकता है, ठीक है। बट प्रेफरेबली आप 70 कर देना, 71, 73 काफ़ी है, इनफ है। अब इससे ज़्यादा एक्सीड करने की कोशिश मत करना, वो लेवरेज है सिर्फ सेंटेंस पूरा करने के टाइम पे 1-2 शब्द आगे पीछे हो जाए, सो इट्स ओके। बट ये नहीं कि आपका 69 पे अगर खत्म हो रहा है तो आप सोचेंगे ये गलत हो रहा है, नहीं, चल रहा है, सब ठीक चलेगा, ठीक है। सो लाइक आपको पहले अपना नंबरिंग करनी है अपने प्रेसे की, मतलब आपके आर्टिकल की, और उसका फिर आपको प्रेसे बनाना है। तो प्रेसे राइटिंग में दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप, आगे 2 स्टेप और हैं। तो अब हम इसके सेकंड स्टेप पे चलते हैं, विच इज़ लाइक दिस। अब आपको देखो पता लग गया कि आपका जो टोटल वर्ड काउंट है पैराग्राफ का, उसका आपको 1/3 निकालना है। सो इस वाले में 69 आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक ग्रिड सिस्टम बनाना है, जस्ट लाइक यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 4x4 का बनाया है, ठीक है। और पर आपको क्या करना है, आपको बनाना है अपने वर्डिंग के हिसाब से। लाइक 69 है तो उसका क्लोजेस्ट नंबर 70 ले लिया मैंने, ठीक है। अब हम 7 10 70 हो जाता है बहुत आराम से। तो हम क्या करेंगे, या तो हम ऊपर 7 नंबर्स बना लेंगे, इधर 10 बना लेंगे, या इधर 7 बना लेंगे, इधर 10 बना लेंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर शीट होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। सो ऊपर में आराम से 10 आ सकते हैं, इस साइड में 7 आ सकते हैं, ठीक है। कैसे भी आप ग्रेड सिस्टम बना सकते हो, पर टीचर को पता लग जाना चाहिए कि लाइक अगर यहाँ पे 7 है, इधर 10 है, तो 7 10 70, और आपका प्रेसे जो बनाना था वो आपको 69 वर्ड्स में बनाना था। सो वो इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसलिए ये वाला सिस्टम मतलब बहुत आसान होता है उनको कैलकुलेट करने के लिए कितने वर्ड्स में चल रहा है। ये आपका आएगा सेकंड में। अब आपको क्या करना है, जो आपका पैराग्राफ दिया था आपको उसको रीड करना है एक बार, आपको उसकी समरी यहाँ पे लिखनी है, लाइक व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पैराग्राफ। लाइक अपना पीओवी नहीं लिखना है आपको उसमें बताना है कि उसमें लिखा क्या है, ठीक है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू मत लगाना, उसमें बताना कि आर्टिकल में क्या बताया गया है, ठीक है। एक बात का और ध्यान रखना है इसमें कि आप जब आर्टिकल यूज करेंगे सच एज ए एंड द, ठीक है, सो आपको उन्हें सेपरेट बॉक्स में नहीं रखना है, वो यहाँ पे सेपरेटली काउंट नहीं होंगे, आपको उन्हें आगे वाले वर्ड के साथ में रखना है। फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग आई एम एन इंडियन, ठीक है। सो यहाँ पे एन और इंडियन को अलग अलग नहीं लिखा है, एन और इंडियन दोनों एक साथ में ही आएंगे। ऐसा पूरे पैराग्राफ में कहीं पे भी होगा, आपको इन दोनों को एज अ 1 वर्ड काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, व्हाइल यू आर राइटिंग इन अ ग्रिड। बट जब आप इसमें पढ़ रहे हैं तो आप इसमें सारे शब्दों को सेपरेटली ही पढ़ेंगे, भले इसमें ए आए, द आए या एन आए, ओके। तो इसमें आपको सारे वर्ड पढ़ने हैं, पर इसमें जब आप लिखेंगे तो आप इनको दोनों को मर्ज करके एक ही पढ़ेंगे एक ही कॉलम में लिखेंगे, एक ही बॉक्स में लिखेंगे, मेरा मतलब है। आपने ये वाला पूरा भर देना है, ठीक है। अगर 1-2 बॉक्स रह जाए तो ठीक है, कम पड़ जाए तो एक्स्ट्रा बना लेना। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको उसको नीट एंड क्लीन बनाना है, ठीक है। बाय चांस अगर आपका यहाँ पे कुछ गलत हो जाता है, ठीक है, सो फॉर एन एग्जांपल ये प्रेसे राइटिंग मैंने सबसे फर्स्ट टाइम लिखा था, ठीक है। उस टाइम मेरी जो मेजर गलती थी पहली तो ये कि मैंने इनमें जगह नहीं छोड़ी, तो जैसी मेरी गलती हुई मेरे को ऊपर वाली लाइन में लिखना पड़ा, या मेरे से अगर नीचे वाली इसमें गलती हुई तो मुझे उसको नीचे लिखना पड़ा, ठीक है। सबसे पहली बात इसीलिए आपको अच्छे से गैप छोड़ना है, 2 या 3 लाइन का आराम से गैप छोड़ना है, सो दैट अगर आप यहाँ पे कुछ लिख दो जो आपको बाद में लगे कि गलत है, सो आप उसको सिंपली यहाँ पे काट दो और उसके ऊपर दोबारा से लिख दो, ठीक है, सो दैट इट वुड सीम्स लाइक वेरी नीट एंड क्लीन, ठीक है। अब आपको ये वाला समझ में आ गया पूरा ग्रेड कैसे करना है, और अगर गलती हो रही है तो वो काट के लिख देना है। और ये वाला जो पैराग्राफ है ग्रेड सिस्टम का, ये आपका है रफ ड्राफ्ट, ठीक है। इसको आपको रफ ड्राफ्ट ही लिखना है, और मैं तो कहूँगा इसके लिए आप पूरा एक पेज डेडिकेट कर देना पूरा इस ग्रेड सिस्टम के साथ, सो दैट वो एकदम साफ साफ नजर आए, ठीक है। गलती हो तो भी चल जाएगा, बिकॉज ये रफ है, ठीक है। मत सोचना कि मैं यहाँ पे काटापिटी करूंगा इट विल गिव अ गुड बैड इंप्रेशन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप काटापिटी कर रहे हो तो वहाँ पे लगेगा कि हाँ आपने जेन्युइनली ये काम किया है और उसमें गलती हुई थी, तो इट्स ओके, ऐसा मत सोचना वहाँ पे, ठीक है। दिस विल बी योर सेकंड थिंग, द रफ ड्राफ्ट, ठीक है। थर्ड थिंग, जो लास्ट थिंग है प्रेसे की, दैट इज दिस फाइनल ड्राफ्ट। अब क्या करना है आपको जो आपने ऊपर वाली ग्रेड सिस्टम में लिखा हुआ है, लाइक इसमें देख लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसको मुझे नीचे दोबारा से लिखना है इन अ पैराग्राफ फॉर्म। सो वही चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक हम पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे जो हमने बॉक्सेस के अंदर लिखा था, लाइक इन अ फ्लोइंग मैनर, कॉमा, फुल स्टॉप, है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क अगर कुछ है तो सबके साथ में। ये आपकी मेन बॉडी होगी, और इसको आपको हेडिंग भी देनी पड़ेगी, ठीक है। हेडिंग थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जैसे कि हेडिंग के क्राइटेरिया हुआ करते हैं, और इस तरीके से आपका प्रेसे राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज अ स्कोरिंग 1।